जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने दो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। तीसरा हम कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने पूर्ण वर्ग बनाकर सवाल लगाने सीखे हैं, गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फार्मूला यूज़ करके किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फार्मूला जिसके उस श्रीधराचार्य का सूत्र जिसे कहते हैं आप, श्रीधराचार्य फार्मूला। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला यूज़ करके किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है वो सॉल्यूशंस हम आज सीखेंगे। और इसी सॉल्यूशन के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के मेथड्स खत्म हो जाएंगे। फिर आगे और जो टॉपिक्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनको पढ़ेंगे। तो आइए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं हम। जो चैप्टर है आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जानते हैं। और इसमें जो तरीका, जो टाइप है आपको जो आज शुरू करना है वो है द्विघात समीकरणों को श्रीधराचार्य का सूत्र लगाकर किस तरीके से हल किया जाए, यानी कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू यूज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम। अच्छा, पहले श्रीधराचार्य का फॉर्मूला देख लीजिए कि नहीं बताया गया होगा वो ना। फॉर्मूला क्या है पहले ये आप जान लीजिए। ए एक्स स्क्वायर, स्मॉल में लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखी है के हल के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र। ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो इसको सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य ने क्या फार्मूला दिया, क्या फार्मूला डायरेक्ट आप इक्वेशन पे अप्लाई करिए और आपको सीधे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वो क्या फार्मूला है देखिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन जो भी निकलेगा वो x की वैल्यू होगी। तो श्रीधराचार्य के फार्मूले से x की जो वैल्यू होती है, श्रीधराचार्य के फार्मूले से x की जो वैल्यू होती है ये होती माइनस का b, ये वाला b, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक, इस फॉर्मूले से आप अभी तक गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड या और भी स्क्वायर मेथड से जो आपने इस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, तो उसमें जो भी x की वैल्यू लास्ट में आपको मिलती थी जाकर, वो x की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, जो भी सवाल दिया गया, जो भी समीकरण दे रखी है, जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है, उस इक्वेशन का कंपेरिजन करिए आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। जब कंपेयर करेंगे तो a, b और c की वैल्यूज मिल जाएंगी। a, b और c की वैल्यूज आप यहाँ पर रखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में। इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ये सारी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, ABC आंकिक मान होंगे, संख्याएं होंगी। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके जो भी मिलेगा वही आपको x की वैल्यू होगी। यहां से x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी आप बताएं देखकर। ये x की जो लिखी हुई बराबर में एक वैल्यू है या दो वैल्यूज हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो वैल्यूज हैं, क्योंकि रूट के साथ प्लस और माइनस लगा हुआ है। तो रूट के साथ जो प्लस लगा हुआ है वो प्लस जब आप एक बार यूज करेंगे माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक वैल्यू हुई। दोबारा में माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दूसरी वैल्यू हुई। तो प्लस को यूज करेंगे तब एक वैल्यू मिलेगी, माइनस को यूज करेंगे तब दूसरी वैल्यू मिलेगी, यानी कि x के टोटल दो वैल्यूज, आपको दो मान मिल जाएंगे, टू वैल्यूज मिलेंगी। और यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको दो मान ही मिलने भी चाहिए। तो क्योंकि दो मान मिलने चाहिए इसलिए यहाँ पे x के एक प्लस से एक माइनस से दो वैल्यूज मिलेंगी। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमको सवालों को लगाना है। तो आइए एक इक्वेशन ली जाती है और उसी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से सवाल लगाएं। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। एक इक्वेशन लिखी जाए 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1।
2x² माइनस 2√2x प्लस 1। टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करें? सॉल्यूशन शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में हम करेंगे इसमें कंपेयर कर लें इसको ax² प्लस bx प्लस c से लिखेंगे। On comparing with ax² plus bx plus c is equal to 0, we have क्या मिलेगा? a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 2, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -2√2 और कांस्टेंट का मतलब c। ये सारी बातें आप सीख चुके हैं, बहुत पहले सीख रहे हैं, तो इस बार 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 अब इतना बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आपको आना चाहिए। ये a b और c की वैल्यूज मिल गई। अब एक बात समझ लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपसे कहा गया इसको हल कीजिए। जब एग्जाम में आपसे, मैं बता चुका हूं ये बार, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब एग्जाम में आपसे कहा जाए कि इस दी गई इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, यानी गुणनखंड विधि से हल करिए, या स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए यानी पूर्ण वर्ग मेथड से सॉल्व करिए, या श्रीधराचार्य मतलब सूत्र के प्रयोग से हल कीजिए, तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ नहीं कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, सिर्फ आपसे कहा गया कि इस इक्वेशन को हल करके x की मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो फिर क्या होगा? आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को जैसे मर्जी हो वैसे सॉल्व करिए। मन हो आप फॉर्मूले से कर दीजिए, मन हो पिछले दोनों मेथड से कर दीजिए। तो क्योंकि हम फॉर्मूला सीख रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूले से ही करेंगे। तो लिखेंगे बाई, पूरा नाम क्या लिखेंगे? लिखेंगे बाई फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू रखेंगे यहां पर माइनस b का मतलब माइनस का 2√2 प्लस माइनस रूट b² का मतलब माइनस का 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 2 और c का मतलब 1। टू a का मतलब 2। सॉल्व कर लीजिए इसको जरा। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 2² ये 4 और 4 दूनी 8, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 2 का गुणा 8 हो जाएगा, माइनस ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2 प्लस माइनस 8 में से 8 गया 0, 0 का रूट 0 यानी ये 0 हो गया, अपॉन में 4, यानी x इक्वल टू आ गया 2√2 अपॉन 4। ये कट गया, 2 दूनी 4, ये √2 हो गया, और ये नीचे जो 2 आया इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि दो सेम रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो केवल एक बचता, मतलब रूट हट जाता है। तो 2 की जगह हमने लिख लिया √2 इंटू √2, और इस √2 से √2 कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया? 1 अपॉन √2। ये आपका हो गया आंसर। आई बात समझ में? देखिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए 2 वैल्यूज मिलनी चाहिए थी, क्योंकि एक ही मिली है इसका मतलब ये है कि x के दोनों वैल्यूज सेम होंगी,
x का एक मान 1/√2 होगा और x का दूसरा मान भी 1/√2 होगा, दो सेम वैल्यूज होंगी, इसलिए x की एक वैल्यू होगी। इस तरीके से आप सूत्र का प्रयोग करके सवालों को लगाएंगे। तीनों मेथड्स में सबसे आसान तरीका आपका यही रहेगा, लेकिन ये जब आपसे सवाल में कहा जाए कि सूत्र प्रयोग करिए तो आप प्रयोग करेंगे। अगर ना कहा जाए, कुछ भी ना कहा जाए कि ये प्रयोग करिए, ये यूज करिए या ये यूज करिए, तब भी आप तो आपकी मर्जी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो करें। आइए देखिए अगला सवाल क्या है। √2x² + 7x। √2x² + 7x + 5√2 = 0। इस पर भी फार्मूला लगाएं। तो अब बातें सारी वही हैं, कंपेयर करेंगे। आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद दिस एंड दिस। तो a = कितना आएगा √2, b = कितना आएगा 7 और c = कितना आएगा 5√2। फार्मूला लगाएंगे। बाई फार्मूला, फार्मूला क्या होगा, x = माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। वैल्यू रखेंगे x = माइनस का b दैट इज 7 प्लस माइनस √b² - 7² मतलब, और -4 × a का मतलब √2, c का मतलब 5√2, a का मतलब √2। सॉल्व करेंगे इसको। x = माइनस का 7 प्लस माइनस √49 माइनस कितना हो जाएगा, 5 और 4 का मल्टीप्लाई होगा 20, 5 को 20 और √2 और √2 मिलके हो जाएगा 2, 20 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 40 अपॉन 2√2, यानी x = माइनस का 7 प्लस माइनस, यहाँ 49 में से 40 गया 9 बचा, 9 का अंडर स्क्वायर रूट करेंगे 3 आएगा अपॉन में 2√2। जब सोल्यूशन यहाँ तक पहुंच जाए तो अब आप देखिए ऊपर दो नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एक -7 और एक 3, और इन दोनों के बीच में दो साइंस लगे हुए हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो माइनस के साथ एक बार आप प्लस यूज करेंगे और दूसरी बार माइनस यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, x = -7 प्लस 3 बटे 2√2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बटे 2√2। इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कटेगा, तो ये x = कितना आ जाएगा, उधर लिख लें, x = आ जाएगा माइनस का 2/√2। एक बात आप समझ लीजिए, अपान में कभी भी रूट नहीं रखा जाता है, मतलब अगर सॉल्व हो सकता हो तो, अगर सॉल्व होने की गुंजाइश ही ना हो तो अलग बात है। अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो अपान में रूट नहीं रखा जाता है, और अपान का रूट खत्म करने का तरीका होता है √2, मतलब रूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में यानी कि हर में नीचे अगर किसी संख्या पर रूट लगा हुआ है तो उस रूट को, अगर कोई सोल्यूशन पॉसिबल हो तो उस रूट को हटाया जाता है। हटाने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या पर रूट लगा हुआ है उस नंबर के रूट से ही अंश को गुणा कर दीजिए और नीचे गुणा कर दीजिए, मतलब गुणा और भाग कर दीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं, यही आप कर लीजिए, लेकिन ज्यादा सही है क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा यहाँ पे हो। √2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो x = माइनस का 2√2 हो जाएगा, √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 2, 2 से 2 गया कट, यानी x = आ गया माइनस का
√2, ये x की एक वैल्यू आ गई। जब हमने प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया तो x की एक वैल्यू मिल गई। अब माइनस वाला चिन्ह यूज कर लीजिए, यूजिंग नेगेटिव साइन। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -7 -3 अपॉन 2√2। ये हो जाएगा 7 और 3 10 बटे 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, माइनस का 5 बटे √2। अब अगर ये रूट आप खत्म करना चाहें तो खत्म करके कुछ मिलेगा नहीं, कुछ चीजें बढ़ जाएंगी एक्स्ट्रा में, तो इसलिए यहां पर आपको खत्म करने की इसको कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा रहने दीजिए। अरे ये आपका दूसरा आंसर, एक x की वैल्यू ये है और एक x की वैल्यू है। तो इस तरीके से ये इन सवालों में कुछ है नहीं, आप श्रीधराचार्य का फार्मूला समीकरण उतारिए, एबीसी की वैल्यू कंपेयर करके निकालिए, फार्मूले में रखिए, सॉल्व कर लीजिए, जोड़ घटाना गुणा भाग है, बस और कुछ नहीं। लगा लीजिए, एक आध सवाल और लगा लीजिए। 1/x+1, 2/x+2, 4/x+4। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 1/x+1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल टू 4/x+4। इसको आपको फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है। कहानी सारी वही है, कुछ बदलाव नहीं है। क्या है, सबसे पहले तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए। इधर आपको x+1 और x+2 एलसीएम मिलेगा, ऊपर आ जाएगा x+2 और +2 इंटू x+1 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 4/x+4 बना रहेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इनको जरा, देखिएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x और ये x मिलके कितना हो जाएगा, 3x। ये 3x हो गया, 1 और 2, और फिर ये हो जाएगा आपका x और 2x मिलके 3x हो गया, और फिर ये मिल गए, और 2 और 2 1 कम 2 4। ठीक, अपॉन में इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 4/x+4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x+4 इधर आ जाएगा, तो 3x+4 x+4 4x² प्लस 2x नहीं, 2x और x मिलके 3x प्लस 2। ब्रैकेट खोल दिए, 3x और x का मल्टीप्लाई 3x² प्लस 4 3 12x प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x 8। सारे टर्म्स आप उस तरफ ले जाइए, तो 4x² में से 3x² गया, x² बचा, और 12x प्लस का 12x प्लस का कट गया। इधर x का कौन सा टर्म बचा, 4x, उधर जाएगा माइनस में। कांस्टेंट आपका 16, उधर है 8, 16 उधर जाएगा माइनस का, प्लस का 8, दैट इज माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करें, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेयर करके एबीसी की वैल्यूज निकाल लें। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या मिल जाएगा? ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू -8। तो ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू -4 हो गया और सी इक्वल टू -8 हो गया। आप क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज कर लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 16 माइनस 4, a का मतलब 1 और c का मतलब माइनस का 8 अपॉन 2, a का मतलब 1, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 8 चक्कू 32, फोर प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? 32 और 16 कितना हो जाएगा? 48, 32 10 42 6 48। 48 का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? देखिए, इसको 16 गुणे 3 लिख सकते हैं। 48 को क्या लिख सकते हैं? 16 गुणे 3, 16 3 48। तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 4 बनकर, 4 चक्कू 16 होता है तो 4 बनकर, अंदर रह जाएगा √3, तो ये हो गया आपका 4√3 अपॉन 2। इसमें क्या करेंगे? 4 कॉमन मिल जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। x इज इक्वल टू ये 2 से कट जाएगा, इस 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी बार? 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 2 1 प्लस माइनस √3। ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से कुछ है नहीं सवालों में, आप सवालों को क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी है तो उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ले जाइए। जब द्विघात समीकरण बन जाए तो कंपेयर कर लीजिए, एबीसी की वैल्यूज निकल आएंगी, वो एबीसी की वैल्यूज आप रख दीजिए फॉर्मूले में, आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, लगाइए ऐसे ही और सवाल लगाइए। अगला एक दो क्वेश्चंस और लगा लिए जाएं ढूंढ के। और एक आध समीकरणों को सॉल्व कर लीजिए। लिखिए सवाल। एक दो क्वेश्चन और लगा लिए जाएं, बस उसके बाद खत्म किया जाए इस क्लास को। एक सवाल है 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करें। क्या करेंगे? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करिए। ये हो गया आपका, क्या करेंगे? पहले सवाल लिख लीजिए, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2 एलसीएम मिलेगा, x माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस ये x यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 3।
x माइनस 2 और माइनस x, तो x से x गया कट, माइनस का 2 अपॉन ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई होगा ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा ये, और माइनस का 2 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप इसकी कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग विथ सब लिखेंगे, कंपेयरिंग के बाद मिलेगा क्या, a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 2। फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस का b का मतलब माइनस का 6 अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 3, c का मतलब 2, a का मतलब 3। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 3 12 दूनी 24 बटे 6। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 में से 24 चला गया, कितना बचा 12 बटे 6। 12 को रूट के बाहर लाएंगे क्या बचेगा, 4 3 12 लिखेंगे, 4 बाहर आ जाएगा 2 बनकर, रूट 3 बटे 6। 2 कॉमन मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2 कॉमन मिला, 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 3, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा आपका, अच्छा एक चीज और, ऊपर ये 3 है, ये रूट 3 है, रूट 3 और 3 में क्या कॉमन मिलेगा, रूट 3 कॉमन मिल जाएगा, यहां क्या बचेगा रूट 3 प्लस माइनस, यहां क्या बचेगा 1 अपॉन ये 3 लिखा हुआ है, 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 से रूट 3 चला गया, x इज इक्वल टू कितना आया रूट 3 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ये x की 2 वैल्यूज आ गई। इस तरीके से आप सवालों को लगाएंगे। ठीक है, और सवाल लगाने हैं। अब फॉर्मूला क्लियर होगा मेरे हिसाब से, लगाना चाहिए, एक और टाइम है, एक आध सवाल और लगा लीजिए, जितना क्लियर हो जाए। सिक्सटीन अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1। काम सब में वही करना, आप पहले एलसीएम लेके सॉल्व करिए। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 16 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1। 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1। 16 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, ब्रैकेट खोल दीजिए। 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 15x, सारे टर्म्स उधर ले जाइए। 6x ये कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का, 16 में से 1 चला गया 15x प्लस का 15x, और उधर आपका पहले से 15x है तो 15x से 15x गया कट, चलिए लिख लीजिए
ये आपका 15x बचेगा प्लस 16 बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 15x बचेगा। कितना आ गया? 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 16, रूट का मतलब प्लस माइनस, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये तो इस तरीके से सवाल लगेंगे आपके, सारे आसान आसान क्वेश्चंस हैं, इनको आप लगाइए और देखिए कैसे लगेंगे सवाल। ये तीनों मेथड्स आपके हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सूत्र का प्रयोग करके अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्यूशन होगा ये आपने देखा। और कोई क्वेश्चन चाहिए तो और सॉल्व कर लीजिए एक आधा। एक और इक्वेशन कोई कैलकुलेट सॉल्व करके थोड़ा सा देख लीजिए, बस फिर खत्म करते हैं इसको। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, सॉल्व करिए। क्या करना है? सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग करने पर a इक्वल टू 5 मिलेगा, b इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा और c इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा। फिर क्या होगा? बाई फार्मूला x इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू रखिए, माइनस का b का मतलब क्या? माइनस का 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या? माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 5 और c का मतलब माइनस 2, a का मतलब 5। सॉल्व कर लिए, बस आसान सा सवाल है। x इज इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 36 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20 दूना 40 हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा। 40 30 70 और 6 76 हो जाएगा। कुछ देखिए कॉमन मिलेगा या रूट के बाहर क्या निकल पाएगा? 76। 76 को क्या लिख सकते हैं? 76 के फैक्टर करिए, कितने? 19 चक्कू 76 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 19, यानी इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 4 बाहर आएगा 2 बन के, रूट 19 बटे 10। 2 कॉमन मिल जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट 19 बटे 10। 2 से कट जाएगा ये, 3 प्लस माइनस रूट 19 बटे 5, ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करके द्विघात समीकरणों को सॉल्व करना भी आपने सीखा। इस वाली पूरी क्लास में आपने केवल फॉर्मूले को यूज करके सवाल लगाना ही सीखा है। इसके पहले की क्लासेस में आपने फैक्टराइजेशन मेथड और स्क्वायर मेथड को सीखा है। द्विघात समीकरण, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके सामने दे रखी है और उसको सॉल्व करने की बात कही जाए या उसके मूल पूछे जाए आपसे,
आपसे कहा जाए कि इसके रूट्स बताइए क्या होंगे, सारी ही स्थितियों में आपको कुल मिलाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, उससे x की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू निकालने के टोटल 3 मेथड्स आपको बताए गए थे, फैक्टराइजेशन, स्क्वायर और फार्मूला। 3 के तीनों मेथड्स आपको पूरे बताए जा चुके हैं। इस पर आधारित, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपको अपनी किताबों में मिले, उन सारे सवालों को आप लगाइए। अगर किसी सवाल में कोई समस्या आती तो आप उसको पूछिए कमेंट में, और बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। जितने ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके कॉन्सेप्ट में होगी, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपकी कैलकुलेशंस में होगी, उतना कम समय आपको एग्जाम्स में लगेगा। ठीक, द्विघात समीकरण चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स हमने अभी सीखे हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत कुछ बाकी है, तो आगे की क्लासेस में, कल जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नया टॉपिक आपको मिलेगा, नए फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको सिखाया जाएगा। इसलिए अगली क्लास और उसके आगे की क्लासेस, जितनी भी क्लासेस सारी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आप देखिए, सवाल लगाइए, और बाकी इसके आगे हम आगे मिलते हैं अगली क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद।